स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय चैनल रवि गुप्ता क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है और कौन नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट y² + √2 एंड थर्ड पार्ट 3√t + t√2 एंड फोर्थ पार्ट इज y + 2y एंड फिफ्थ पार्ट इज x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के। इसमें हमें बताने हैं कि कौन वन वेरिएबल में है और कौन नहीं, और स्टेट रीजन फॉर द आंसर। तो देखिए ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। अब कौन वन वेरिएबल में है और कौन वन वेरिएबल में नहीं है। तो वेरिएबल का मतलब हम लोगों को मालूम होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी चेंजेबल हो। तो जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं वो x, y, t या z इस तरह के लेटर यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में कि 4x² - 3x + 7। यहाँ पे केवल x यानी वेरिएबल x है, तो एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, यानी ये पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल कितने हैं? केवल एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, यानी फर्स्ट पार्ट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1। तो ये हो गया। सेकंड y² + √2, ये भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, वो है y। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गए। यहाँ पे देखते हैं √t + t√2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3, इसको लिखिए t⁻½ + t√2। ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है। तो ये वेरिएबल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ y + 2y, इसको हम लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1। यहाँ देख रहे हैं ये वेरिएबल नेगेटिव है, होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट देखते हैं, यहाँ पे x, y और t तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। x, y और t तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ही केवल वेरिएबल्स हैं, केवल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज we have to write coefficient of x²। इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज 2 + x² + x। सेकेंड पार्ट इज 2 - x² + x³। थर्ड पार्ट इज π/2 x² + x। फोर्थ पार्ट है √2 × x-1। अब देखते हैं यहाँ पे कि x² का कोफिशिएंट कितना होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमें जिसका भी निकालना होता है, वो चाहे वेरिएबल हो या नंबर हो, उसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, लेकिन 1 कंसीडर किया जाएगा, यानी x² का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, साइन के साथ कंसिडर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, π/2 का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2 × x - 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एब्सेंट है। इस तरह से 2 के सारे पार्ट्स हो गए। अब आइए पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कहने मतलब जिसमें 2 टर्म्स होना चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 y पावर 35 लिख दीजिए। अब चूंकि बाइनोमियल है तो एक टर्म और होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए, -9 लिख दीजिए। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 y पावर 100 कर दीजिए। मोनोमियल है तो केवल एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, इसे ना, इसका मतलब ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इस तरह से थर्ड पार्ट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 4 का फर्स्ट पार्ट 5x³ + 4x², 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 3 x पावर 3, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। सेकंड पार्ट है 4 - y²। ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे थर्ड पार्ट 5t - √7, यहाँ पे वेरिएबल t है, तो इसका पावर कितना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये केवल 3 है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, लेकिन इसको ऐसे ले सकते हैं, 3 को 3 × x पावर 0 ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह से क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 पॉलिनोमियल्स में से, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 हो सकते हैं। अब देखिए x पहला फर्स्ट पार्ट है x² + x, तो x² + x है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा, यानी x² + x इज क्वाड्रेटिक। x - x³ ये क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 क्यूबिक हो गया, ठीक है। अब ऐसे y + y² + 4 ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, y + y² + 4 ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 + x ये लीनियर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, तो लीनियर हो गया। और 3t ये भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है। उसके बाद r² है, r² ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है। और 7x³ तो 7x पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।